हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अदिति जो होती है दरवाज़ा बंद कर लेती है और बार बार जो होता है ऋषि आवाज़ देता है। अदिति बोलती है प्लीज़ लीव मी। और ऋषि की बड़ो मामी जो होती है काफ़ी परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि बस अदिति थोड़ा सा बात करे तो शायद हो जाए, पर अदिति बोलती है प्लीज़ मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ आप लोगों से बात कर सको। ऋषि प्लीज़ तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ। पर यहाँ पे उसके जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं बेटा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, अगर हमसे क्यों इस तरह से रूठे हो, जब तक तुम ऋषि से बात नहीं करोगे तो कैसे समझेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ऋषि जो होता है वो बताता है कि प्लीज़ अदिति मेरा बिलीव करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यू नो मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, और मैं क्या करता मुझे वहाँ पे ज़बरदस्ती मुझे शादी करनी पड़ी। यू नो ऑल द ट्रुथ, पर प्लीज़ ऐसा मत करो। उसकी जेठू माँ जो होती है वह बोलती है अर्शी जी प्लीज़ अपनी बेटी को समझाइए ना। अदिति हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, इस तरह से बारात का लौटना वो शुभ नहीं होता है, और तुम क्यों नहीं समझते हो। तभी अदिति बोलती आपको अभी भी समाज की पड़ी है तो ठीक है, लेकिन मुझे मैं इस सिचुएशन में ही नहीं हूँ कि मैं कुछ सही गलत कुछ भी डिसीजन कर पाऊँ। तभी यहाँ पे ऋषि के पापा बोलते हैं बेटा यहाँ पे तुम्हें डिसीजन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस एक बार शांति से ऋषि की बात सुन लो, उसके साथ सब कुछ डिस्कस कर लो, हो सकता है तुमको कुछ रास्ता नज़र आ जाए, तुमको कुछ सही लगे। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्शी जो थी बस कहती बस करिए, आप लोग सिर्फ अपने लिए किसी मतलब आप लोग कह रहे हैं शादी कर लो इसलिए शादी हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। अगर अदिति नहीं रेडी है तो आप लोग उसके साथ इतना ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। शी इज़ इन अ ट्रॉमा, और आप लोग को समझना चाहिए इतना बड़ा धोखा मिला है उसको, वो कैसे इस चीज़ से आएगी। तब यहाँ पे उसकी काकियाँ कहती है अर्शी जी आपकी बात सही, लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि एक बार अदिति रूम से बाहर निकल के ऋषि से बात कर ले, अगर उसको लगता है फिर भी गलत है तो ठीक है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती लेकिन वो क्यों रूम से निकलेगी, इफ़ अगर वो बोल रही है उसको अकेला छोड़ दो तो 2 मिनट के लिए आप लोग उसको शांति से भी नहीं रहने, मतलब आप लोग ज़िद करोगे शादी कर लो, और इतना मजाक है क्या कि वो शादी कर लेगी। और ऋषि तुमको तो पहले ही समझना चाहिए ना, तुमने एक मामूली सी लड़की को लाके उसके सामने खड़ा कर दिया, और शादी के दिन उसे पता चलता है तुम्हारी शादी हो गई तो कोई पत्नी है, तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और ट्रॉमा दे रहे हो कि तुम्हारी बात सुने तुमसे शादी कर ले। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी के पहले ये सच पता चल गया, वरना पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता, उस घर में ऐसे जीना पड़ता उसको। अभी मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ती, बस दैट सेट बहुत हो गया, अभी आप लोग प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक जो होती है सोचते हैं अभी सब लोग चले गए हैं, वो फटाफट अगर अभी के लिए गाँव निकल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे वो अपना कदम बढ़ाने लगती है, पीछे से अनिरुद्ध जो होता है वो आवाज़ देता है और वो बोलता है कि 1 मिनट रुको। तभी यहाँ पे झनक सोचते हैं कि ये कौन है जो आवाज़ दिया है। अनिरुद्ध जाता है और यहाँ पे झनक जो होती है हाथ जोड़ के बोलती है प्लीज़ सर जी हमें जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। तब यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें जाना क्यों मुझे नहीं समझ रहा है। यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है ठीक है, और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम कल सवेरे निकल जाना, अभी निकलने कोई गुंजाइश नहीं। तभी झनक बोलती है कि मेरे होते हुए ही ये सब हुआ है, अगर मैं ना होती तो शायद आज ये सब नहीं होता, और अब अगर मैं और रहूँगी तो बहुत कुछ यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से जल्द चली जाऊँ। तो यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है लेकिन तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, तुम्हें कुछ भी बाहर का नहीं पता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी टूट गई, और आप फिर भी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। अनिरुद्ध बोलता है मुझे पता है, लेकिन जो भी हुआ ऋषि के साथ तुम्हारे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो हो गया दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि के जेठू जो होते हैं और अर्शी से बात करते हैं कि अर्शी जी प्लीज़ आप किसी भी डिसीजन पे ऐसे मत लीजिए। ऋषि और अदिति एक दूसरे से प्यार करते थे, हाँ माना है कि ऐसा सिचुएशन आया, लेकिन वहाँ पे कोई भी रहता तो शायद ऋषि के जैसा करता। ऋषि इनसिक्योर हो गया होगा इसलिए उसने सच्चाई नहीं बताई रहेगी, पर प्लीज़ आप लोग भी समझिए उसकी बात को। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है मैं समझ के क्या करूँगी, अगर अदिति ही कंफर्टेबल नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए तो आप लोग मुझे क्यों फोर्स करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नीलू जो होती है बोलती है अदिति क्या तुम उस लड़की की वजह से रोती हो, मामूली सी लड़की हो, गांव की काम वाली बाई के लिए, अरे उसको छोड़ो, तुम कहाँ हो, वो तो अपना स्टैंडर्ड तो मैच कर लो। तुम और ऋषि एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए बने हो, बट फिर भी तुम्हारे दिल में इतनी गिले शिकवे रहेंगे तो कैसे चलेगा। तब ये अदिति बोलती प्लीज़ आप लोग जाइए, अब मुझे आप लोगों से कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं बात करनी। यहाँ पे ऋषि के डैड भी बोलते हैं, और लेकिन यहाँ पे अदिति बोलती बस बहुत हो, अब मुझे नहीं सुनना, मुझे मेरी लाइफ में इतनी फ्रीडम मिल सकती है कि मैं 2 मिनट अपना शांति से गुजार सकूँ, डिसीजन ले सकूँ। उसका दृश्य बोलता है कि
प्लीज़ अदिति तुम्हें जो करना है करो, बट प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कोई चीज़, मेरी बात तो सुनो। तब यहाँ पे अर्शी जी कहती है अब बस बहुत हुआ, अब आप लोग घर चले जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वो बोलता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए, क्या तुम्हारे गाँव वाले ज़बरदस्ती शादी कर देना पता ना, और तुम्हें भी उस शादी से कोई भी दिलचस्पी नहीं हो, ना ही ऋषि को है, तो इसमें तुम लोग की गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। और मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगा कल सवेरे होते ही निकल जाना, अभी के लिए तुम यहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम कहाँ जाओगे, तुम भी अपने घर अच्छे से पहुँच जाओ, हम सिर्फ यही चाहते हैं। उसके बाद और झनक बोलती है कि आपको मेरे पे इतना भरोसा कैसे है। अनिरुद्ध बोलता है इंसान को परखा है मैंने, इतना तो देख के मैं समझ ही सकता हूँ, और हाँ मैं कल तुम्हें खुद गाँव की बस में बैठा दूंगा तो तुम पहुँच जाओगी, जिससे तुम सही सलामत अपने घर पहुँच जाओगी, और ये लो कुछ पैसे रखो, ये पैसे तुम्हें काम देंगे। तभी यहाँ पे झनक बोलती है मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो टिकट निकालनी पड़ेगी ना बस की, उसके लिए तो तुमको लगेगा ही ना। तभी झनक बोलती हाँ लेकिन बस के टिकट के लिए इतने सारे पैसे नहीं लगेंगे। अनिरुद्ध बोलता है तो अपना आगे का काम कर देना। दूसरी तरफ देखते हैं अदिति बोलती है कि प्लीज़ ऋषि बहुत हुआ, अभी तुम चले जाओ, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना, और प्लीज़ अपना मुंह आज के बाद मत दिखाना। सभी लोग सुन के शॉक हो जाते हैं अदिति का ये लास्ट वर्ड। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्या अदिति तुम सच में श्योर हो, क्या तुम सच में अगर मुझसे यही चाहती तो शायद मुझे अब यही देना पड़ेगा। घर वाले पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि आखिर अदिति और ऋषि का रिश्ते का क्या ही होगा, लगता है यही एंड अप है क्या। अदिति जो होती कह के रोने लगती है, क्योंकि अदिति बहुत ही ऋषि से प्यार करती है, लेकिन वह ये सब जानबूझ के नहीं, उसको ये सब बहुत ही कहना पड़ता है। तभी यहाँ पे जनक जो होती है वो पैसे को ले लेती है, और अनिरुद्ध बोलता है जिस दिन तुम कमाना पैसे लौटा देना, पर अभी के लिए ले लो, तुम्हारे रास्ते के खर्चे के लिए काम देगा। जहाँ पे जनक पैसा नहीं लेना चाहते थे, पर अनिरुद्ध के बार बार बोलने पर वो पैसे किसी तरह ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ऋषि घर लौटता है, उसकी माँ यानी तनुश्री जो होती है वो ऋषि को बहुत ही झाड़ती है और बोलती है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, हमने तुमसे कितनी बार पूछा कोई बात है क्या फूल को लेके, तुम्हें कहाँ से मिली, लेकिन तुमने एक बार भी सच बताना ज़रूरी नहीं समझा। अरे तुम पे कौन ही भरोसा करेगा, और अदिति क्यों ही करे तुम पे भरोसा, तुमने जो किया वो सच में बहुत बड़ी गलती की है, और ये घर के बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे। ऋषि हमें तुम पे नाज होता था, लेकिन जो आज तुमने किया है उससे अब हमें कोई भी नाज नहीं। तनुश्री बोलती है कि क्यों तूने हम लोगों को सच नहीं बताया, अपने परिवार वालों से बताने में तुम्हें कैसे शर्म हो रही थी। उस फूल को भी तुमने उसी समय शामिल कर लिया, उसने भी कभी हमको कुछ नहीं बताया, अरे तुम तो बता सकते थे। ऋषि के बाबा बोलते हैं अरे ये क्या ही बताएगा, और बताने के लिए बचाएगा। तभी ऋषि बोलता है माँ इसमें मेरी क्या गलती है। ऋषि के दादा बोलते हैं बाबा कि सब तुम्हारी गलती है ऋषि, सब कुछ जानते हुए भी तुम हमसे एक बार डिस्कस कर सकते थे। अरे चलो हमसे डिस्कस नहीं किया, अपनी माँ से तो बता सकते थे। तुमने अपनी माँ छुड़वा दी थी, किसी को भी तुमने किसी भी सच के बारे में नहीं बताया, और अचानक से सच सामने आता है और तुम चाहते हो कि हम लोग ये सब एक्सेप्ट करके नॉर्मल हो जाए, कैसे होगा। इतना अच्छा खासा दिन था और आज वो मिट्टी में मिल गया। तभी यहाँ पे उसके जीजू बोलते हैं कि आप लोग ऋषि पे क्यों भड़क रहे, इसमें उसकी क्या गलती। इनफैक्ट उस सिचुएशन में कोई भी रहता तो शायद अपनी जान बचाने के लिए यही सब करता जो उसने किया हुआ है, तो आई थिंक हमें उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए। तभी यहाँ पे उसके छोटे काका कहते हैं शायद आप जो बोल रहे हो सही हो दामाद जी, लेकिन इसने गलती ये की कि इसने अदिति से भी बात छिपा के रखी। इसको अदिति को तो बता देना चाहिए था, शायद अगर अदिति को बताता तो वो कन्विंस्ड रहती तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती ना। तभी यहाँ पे जनक जो होती है वो हाथ जोड़कर अनिरुद्ध को शुक्रिया अदा करने लगती है और बोलती है कि सर जी आज आपकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी आभारी बनी हूँ मैं कल बस इन्हीं पैसों से किसी तरह गाँव चली जाऊँगी, और जाके मैं अच्छे से अपनी नए सिरे से ज़िंदगी चालू करूँगी। मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना था, वो तो मैं क्या करती, शादी करा दी इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए आना पड़ा। मेरा प्लान तो था ही जैसे सर जी की शादी हो जाए शहरी बाबू की मैं चली जाऊँगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अरे मैं तो उनसे प्यार भी नहीं करती, मैं कैसे बताऊँ, मुझे आपकी बेटी का शादी तोड़ना भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ लोग इतना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे के हो जाए। तभी अनिरुद्ध बोलता है अगर तुम्हारा मन इतना सच्चा है तो सब कुछ हो जाएगा। झनक जो होती है वो सोच रही थी मैं कैसे जाऊँ, किधर जाऊँ। आज रात के एपिसोड में जहाँ पे देखते हैं झनक गांव लौट आती है, यह देख के नूतन काफ़ी खुश होती है और नूतन बोलती क्या हुआ कैसे हैं।
मुझे पता है कि शहरी बाबू को भी तू बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए तो तू तुझको अपना लिए तो इतनी जल्दी जल्दी और भेज दिए गाँव में थोड़े दिन के घूमने के लिए। पराशर को जो होता है किसी तरह शक हो जाता है झनक की फेक हंसी देख के, लेकिन देखते हैं कि क्या पराशर उस सच तक पहुंच पाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मून को ऋषि का कॉल आता है जब वो सारे फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है, जहाँ पे वो सिर्फ यही बोलता है कि वह उनसे बहुत ही प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर देगा और वह झनक को भी यहाँ से आउट कर सकता है। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।